राधे राधे भक्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। क्या आप भी सुबह 8 बजे के बाद स्नान करते हैं या उससे पहले करते हैं? तो आपको भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी और गरुड़ जी को स्नान करने के विषय में जो रहस्य बताया है उसे अवश्य ही सुनना चाहिए। स्नान कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, स्नान करते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, नहाने के पानी में किस दिन क्या डालना चाहिए तथा स्नान के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए जिससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़े, दुख दरिद्रता का नाश हो और सुख समृद्धि में वृद्धि हो जाए। स्नान के बाद सभी शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए स्नान की सही विधि क्या है? भगवान विष्णु ने स्नान करने के विषय में बताया है कि स्नान कोई देह को स्वच्छ करने मात्र वाली क्रिया नहीं है, इसके सहस्त्र लाभ हैं। यदि सही विधि से स्नान किया जाए तो मनुष्य जीवन में कभी रोगी नहीं होगा, कभी दुखी नहीं होगा और कभी दरिद्र नहीं होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आपको बताते हैं भगवान विष्णु ने स्नान के विषय में कौन सा महत्वपूर्ण ज्ञान देवी लक्ष्मी और गरुड़ जी को दिया। दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी विराजमान थे शेषनाग की सैया पर। उसी क्षण आकाश मार्ग से विष्णु विविधतापूर्ण गरुड़ वहां आ गए। गरुड़ जी ने दूर से ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को दर्शन करते हुए विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और समीप आए। भगवान विष्णु ने मृदु मुस्कान के साथ आंखें खोली और गरुड़ का स्वागत किया। गरुड़ ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु नारायण, हे माता लक्ष्मी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक गरुड़ से पूछा, हे गरुड़, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे चेहरे पर शंका दिखाई पड़ रही है, बताओ तुम्हारी निराशा का क्या कारण है? गरुड़ उत्सुकतापूर्ण स्वर में बोला, हे प्रभु, मैं अभी पृथ्वी लोक का भ्रमण करके लौटा हूँ। वहाँ मैंने अनेक मनुष्य को देखा जो प्रतिदिन स्नान तो करते हैं फिर भी दुखी और क्लेशपूर्ण जीवन जीते हैं। वे मनुष्य प्रतिदिन प्रातः स्नान करते हैं फिर भी उनके दुख दूर नहीं होते। उनके दुखी रहने का क्या कारण है? कुछ क्षण रुककर गरुड़ ने दूसरी जिज्ञासा प्रकट की, हे प्रभु, कृपा करके यह भी बताए कि स्नान करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? मनुष्य को स्नान कब और कैसे करना चाहिए? फिर गरुड़ जी ने माता लक्ष्मी की ओर देखा और कहा, माँ लक्ष्मी, पृथ्वी में अनेक स्त्रियां नित्य प्रति स्नान कर आपकी पूजा अर्चना करती है, किंतु फिर भी उनके घर में आपका वास नहीं होता। उनके जीवन में दरिद्रता और अशांति बनी रहती है। ऐसा क्यों? गरुड़ के मुख से एक के बाद एक प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु मंद मंद मुस्काए। माता लक्ष्मी ने भी गरुड़ की जिज्ञासा को सराहना भरी दृष्टि से देखा। भगवान विष्णु गंभीरता से बोले, हे पक्षीराज, तुम्हारे सभी प्रश्न उचित है। तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न किया है। स्नान मानव जीवन का एक अनिवार्य कर्म है। स्नान से ही शरीर और मन की शुद्धि होती है और मनुष्य पूजा पाठ जैसे पवित्र कर्मों के योग्य बनता है। प्रतिदिन स्नान करना अत्यंत आवश्यक है, परंतु सही विधि और समय का पालन न करने पर उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। हे गरुड़, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, किंतु सीधे उत्तर बताने से पहले मैं तुम्हें एक पावन कथा सुनाता हूँ। इस कथा को ध्यान से सुनो। इसमें छिपे ज्ञान से तुम्हारे समस्त संदेह दूर हो जाएंगे। गरुड़ जी ने उत्सुकता प्रकट करते हुए कहा, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना मेरा सौभाग्य है,
कृपया मुझे यह कथा सुनाइए, मैं इसे ध्यान से सुनूंगा। फिर भगवान विष्णु गरुड़ जी को यह कथा सुनाते हैं जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से ही समस्त तीर्थों में एक साथ स्नान करने का पुण्य मिलता है, इसलिए आप इस कथा को ध्यान पूर्वक जरूर सुने। प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उस नगर में एक परम धनवान सेठ निवास करता था। उस सेठ के वैभव की चमक दूर दूर तक फैली थी। उसके महल जैसे घर में किसी भौतिक सुख की कमी न थी। ईश्वर की कृपा से उसके यहाँ 3 सुंदर कन्याओं ने जन्म लिया था। सेठ ने अपनी तीनों पुत्रियों को बड़े लाड प्यार से पाला था। उसकी हर इच्छा पूरी की जाती थी। उन्हें रेशमी वस्त्र, आभूषण और सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन मिला। तीनों बहनें रूप और यौवन में अनुपम थी और चंचल स्वभाव से सबका मन मोह लेती थी, किंतु अपनी संतानों को अपार सुख देने के उत्साह में सेठ एक बात भूल गया। उसने अपनी पुत्रियों को धर्म और शास्त्रों का ज्ञान नहीं सिखाया। वे जीवन के आध्यात्मिक और नैतिक पक्ष से अनभिज्ञ रही। फलस्वरूप धन, वैभव, सौंदर्य और सुख होते हुए भी उन कन्याओं का जीवन अधूरा था। शास्त्र ज्ञान के अभाव में उन्होंने उचित अनुचित का भेद समझ में नहीं आया। जिस ज्ञान और सद्गुण से मानव पूर्ण होता है वही उनके पास नहीं था। समय के साथ साथ तीनों कन्याएं यौवन की दहलीज पर पहुंच गईं। सेठ ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उनका विवाह सुयोग्य वरों के साथ तय किया। तीनों का विवाह बड़े धूमधाम से नगर के प्रतिष्ठित और धनवान परिवार में हुआ। सेनाइयों की मंगल ध्वनि के बीच तीनों बहनों की डोली विदा हुई। वे अपने अपने ससुराल के राजमहलों में आदर और प्रेम से साथ ग्रहण करी गई। नई दुनिया में कदम रखते ही सास, ससुर और पति ने उनका भव्य स्वागत किया और स्नेह पूर्वक घर की लक्ष्मी कहकर पुकारा। परंतु विलासिता और लापरवाही के चलते उनकी कुछ आदतें बिगड़ चुकी थी। तीनों बहुएं बहुत देर तक सोई रहती। सूर्य उदय को भी ओढ़े पड़े रहते। जब उसकी आंख खुलती तो दिन चढ़ जाता। वे आलस्य से देर से उठती और प्रातः स्नान को कोताही बरतती। कई बार दिन बिना स्नान किए ही रसोई घर की ओर रुख कर लेती और भोजन ग्रहण कर लेती। पूजा पाठ तो कभी कभार ही वह बेमन से करती थी। उनके ससुराल में बड़ी बुजुर्ग महिलाओं ने कई बार उन्हें टोकने का प्रयत्न किया। किसी की सास ने प्यार से समझाया, बेटी सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लिया करो, बिना स्नान कुछ मत खाया करो। पर तीनों बहनों ने अपनी सास की बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने मुस्कुराकर बात टाल दी और अपने मनमाने ढंग पर चल पड़ी। आलस्य और अनुशासनहीनता उनके स्वभाव में बस चुकी थी। बस भी समय बीतने लगा और जल्द ही उन घरों में अशुभ परिवर्तन दिखाई देने लगे। एक के बाद एक व्यापार में घाटे होने लगे। कभी माल की चोरी तो कभी हो जाती तो कभी बड़ा निवेश लुट जाता। अकारण लेकर ही व्यापार संभल रहा था। स्थिति यहाँ तक पहुँची कि उन परिवारों को अपनी जायदाद एक कर बेचनी पड़ी। महलों के वैभव को त्याग कर अब वे साधारण झोपड़ी में रहने लगे। परंतु वे तीनों बहनें कंगाली और कष्ट में जीवन सहने को तैयार नहीं थी। झोपड़ी में उनका मन बिल्कुल नहीं लगा। अंततः वे अपनी ससुराल छोड़कर लौटकर अपने पिता के घर आ गई। अचानक तीनों पुत्रियों को द्वार पर देख सेठ चकित रह गया, परंतु संतानों के प्रति प्रेम में उसके बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया। अपनी दुखियारी बेटियों को गले लगाते हुए उनसे स्नेह से कहा, कोई बात नहीं, तुम अपने ही घर आई हो।
बेटियों के वापस आ जाने से सेठ को आत्मिक शांति मिली, किंतु जल्द ही उसने गौर किया कि उनकी दिनचर्या अब भी नहीं बदली थी। मायके में भी वे पहले की तरह ही देर से तक सोती उठती और बिना नहाए आराम से रसोई से भोजन लेती। इधर पिता अपनी और विपत्ति से अनजान था। कुछ ही समय में सेठ के व्यापार में भी अजीब कठिनाइयां आने लगी। सौदे विफल होने लगे, बाजार में उसकी विश्वसनीयता घटने लगी, धन हानि का सिलसिला शुरू हो गया। दिनों दिन हालत बिगड़ती गई। सेठ अचरज में था कि ऐसा कैसे हो रहा है, उसके समृद्ध व्यापार में हानि ही हानि क्यों हो रही है। उसे समझ नहीं आया कि यह अनर्थ किस कारण घट रहा है। अंततः हताश होकर सेठ ने ईश्वर का स्मरण किया। रोज की चिंताओं ने उसे तोड़ सा दिया था। एक रात वह सितारे भरे आकाश की ओर देखकर बोला, हे प्रभु, यह कैसी विपत्ति है, मेरा तो सब कुछ उजड़ता जा रहा है, कोई राह दिखाओ। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उस दुख भरी पुकार के कुछ ही समय बाद एक सेठ के द्वार पर एक दिव्य तेजस्वी साधु पधारे। साधु वेशधारी कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे, जो सेठ की विपदा हरने मानव रूप में आए थे। साधु के रूप में विष्णु के मस्तक पर जटाजूट सुशोभित थी, आंखों में करुणा का सागर लहर रहा था। उसकी देह से एक दिव्य आभा स्फूर्ति प्रफुल्लित हो रही थी। जैसे ही सेठ ने उन्हें दहलीज पर देखा, उसके मन को एक अनूठी शांति का अनुभव हुआ। सेठ भागता हुआ आया और श्रद्धा पूर्वक साधु महाराज को भीतर आमंत्रित किया और आदर पूर्वक उसके चरणों को प्रणाम कर आसन दिया और स्वयं हाथ जोड़कर विनती भाव से सामने खड़ा हो गया। साधु ने प्रेम पूर्वक उसका अभिवादन किया। सेठ ने तुरंत एक ताम्र पात्र में जल लाकर उसके चरण धोए। उस जल से उठती पवित्रता मानो समस्त घर में फैल गई। सेठ ने भरे मन से कहा, स्वामी, आपने मेरे द्वार आने का कष्ट किया, मेरा जीवन धन्य हो गया। दिव्य पुरुष ने सेठ के मुख की उदासी को पहचान लिया और इसने भरे स्वर में पूछा, वत्स, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट है, मुझे अपने हृदय का दुख बताओ। सेठ का जैसे बांध टूट गया हो, उसने अवरुद्ध कंठ से अपनी आप बीती सुना डाली। स्वामी, कभी मेरा घर धन धान्य से भरा रहता था। 3 पुत्रियों के विवाह धूमधाम से किए, पर उनके ससुराल में प्रवेश करते ही वहां विपदा आ गई। सेठ ने आगे कहा, उनके पतियों का व्यापार चौपट हो गया, परिवार कंगाल हो गया। मेरी बेटियां दुखी होकर मायके लौट आई। सोचा यहाँ सुखी से रहेंगी, परंतु प्रभु की लीला देखिए, अब मेरे अपने व्यापार में भी भारी नुकसान होने लगा है। सेठ ने अपनी बेटियों को भी पास बुला लिया। तीनों झुकी नजरों और व्याकुल हृदय से साधु के सामने खड़ी हो गई। सेठ बोला, महाराज, यही मेरी बेटियां है, जिसके भाग्य का पता नहीं कैसा उल्टा चक्र चल पड़ा है। साधु ने ध्यान से मगन दृष्टि उन तीनों पर डाली। कुछ पल में ही उन्हें दिव्य ज्ञान से सब भेद दिखाई दे गया। उन्होंने देखा कि उन बहनों के चारों ओर तिमिर, घोर अंधेरा और नकारात्मकता मंडरा रही है। वो नकारात्मकता ऊर्जा उनका पीछा एक परछाई की तरह कर रही थी। जहाँ जाती वहीं अंधकार छा जाता। साधु का हृदय करुणा से भर उठा। साधु ने गंभीर स्वर से सेठ से कहा, वत्स, तुम्हारी इन तीनों पुत्रियों की अपनी ही आदतों ने इनका भाग्य बिगाड़ा है। इनकी आलसी दिनचर्या और अशुद्ध आचरण के कारण ही इनके चारों ओर दुर्भाग्य ने घेरा डाल लिया है। तीनों बहनें हतप्रस्त होकर साधु को निहारने लगी। साधु बोले, यह सुबह देर से उठती है, सूरज उगने के काफी बाद आलस्य से स्नान करती
है या कभी कभी बिना स्नान किए ही भोजन कर लेती है। उनके इस अशुद्ध आचरण ने इनके चारों ओर तमस का कवच खड़ा कर दिया है। साधु ने आगे समझाया, मनुष्य जब स्वच्छता और समय पर ध्यान नहीं रखता तो उसके इर्द गिर्द नकारात्मक शक्तियाँ इकट्ठी हो जाती है। इन्हीं शक्तियों का प्रभाव है कि जहाँ भी यह जाती वहाँ कलेश हो जाता है, दुर्भाग्य चला आता है। तीनों बहनें लज्जा और पछतावे से सिर झुकाए खड़ी थी। उन्हें अपनी भूल का आभास होने लगा था। उनकी आंखों में आंसू भर आए। मन ही मन वे सोचने लगी, हमसे बड़ी चूक हो गई है। साधु ने तीनों बहनों और सेठ की ओर देखा, देखते हुए कहा, अब मैं तुम्हें कुछ अति महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। तुम सभी ध्यान पूर्वक सुनो और प्रतिदिन इनका पालन करो। यही तुम्हारी समस्या का समाधान है। साधु महाराज इन शास्त्रों का वर्णन करते हुए समझाया, स्नान कई प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 4 प्रकार के शुभ स्नान बताए गए हैं: ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान और मानव स्नान। इनके अतिरिक्त एक 5वां प्रकार दानव स्नान भी होता है, पर वह त्याज्य और अशुभ माना गया है। उन्हें समझाया, पहला है ब्रह्म स्नान। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात रात्रि का अंतिम पहर, सूर्य उदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पूर्व का समय, जब चारों ओर सृष्टि एक अलौकिक शांति में लीन होती है। साधु की वाणी गूंजने लगी। उसी समय वातावरण में अद्भुत चमत्कारी ऊर्जा व्याप्त रहती है। उसे देवताओं का समय कहते हैं। इसी समय देव चिंतन करते हुए स्नान करना ब्रह्म स्नान कहलाता है। वह स्नान मनुष्य के लिए सबसे पुण्यदायी होता है। उन्होंने कहा, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर तत्पश्चात उदय होते सूरज देव को अर्घ्य अर्पित करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। उस जल की हर बूंद मानो तन और मन को ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। ऐसा स्नान करने से मनुष्य रोग व्याधि से दूर रहता है। उसका शरीर स्वस्थ और निरोग बना रहता है। साधु ने आगे बताया, दूसरा देव होता है देव स्नान। प्रातः 5 से 6 बजे के मध्य किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। इस बेला में सभी पवित्र नदियां, गंगा, यमुना आदि का स्मरण करते हुए जल में डुबकी लगानी चाहिए। उन्होंने समझाया, इस समय स्नान करने से मानव के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जल के प्रत्येक स्पर्श के साथ शरीर की सारी नकारात्मकता धुल जाती है। तन ही नहीं, मन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है। साधु बोले, देव स्नान का पालन करने वाले के जीवन में धन संपत्ति की वृद्धि होती है। उसे सभी भौतिक सुख प्राप्त होते हैं और उसके घर में लक्ष्मी जी का वास बना रहता है। साधु ने तीसरे प्रकार का उल्लेख किया। तीसरा है उल्कास स्नान। सुबह भोर में जब आकाश में कुछ तारे अब भी चमक रहे हो, उस वेला में जो स्नान किया उसे अर्श स्नान कहते हैं। यह भी एक श्रेष्ठ स्नान है जो मानसिक शांति प्रदान करता है। इस समय स्नान करने से चिंताएं और विकार मानो जल के साथ बह जाती है और मन निर्मल हो जाता है। साधु ने आगे कहा, चौथा होता है मानव स्नान। सुबह 6 से 8 बजे के बीच अर्थात सूर्य उदय के समय या उसके तुरंत बाद जो स्नान किया जाए उसे मानव स्नान कहा गया है। कहा जाता है स्नान भी शुभ फलदायी माना जाता है। इस समय स्नान करने से शरीर दिन भर ताजगी, स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। यह ऊर्जा मनुष्य को हर कार्य उत्साह के साथ करने की प्रेरणा देती है। साधु का स्वर अब गंभीर हो उठा था, परंतु यह भी ध्यान रखने योग्य है कि सूर्य निकलने के 2 पहर बाद तक भी जो स्नान नहीं करता उसका स्नान दानव की श्रेणी में चला जाता है। उन्होंने चेताया कि सुबह 8 बजे के बाद किया गया स्नान अनुचित और अशुभ होता है। उस समय वातावरण में देह ऊर्जा बहुत कम हो जाती है।
ऐसे में स्नान करने वाले मनुष्य के तन मन में उत्साह और शक्ति का अभाव रहता है। साधु ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जो लोग सूर्य उदय के बाद बहुत देर बाद तक आलस्य में पड़े रहते हैं और देर से स्नान करते हैं, वे दिन भर सुस्ती, क्रोध, द्वेष और चिड़चिड़ेपन से घिरे रहते हैं। आलस्य और अशुद्धि के कारण उनके शरीर में नकारात्मक शक्तियां घर कर लेती है और उनका दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ता। साधु ने सेठ की ओर देखकर कहा, तुम्हारी यह तीनों पुत्रियां प्रातः समय पर स्नान नहीं करती, सूर्य उदय के बाद बहुत देर बाद तक सोई रहती है। इसी कारण इनके ससुराल की सारी समृद्धि नष्ट हो गई है और अब इन्हीं की वजह से तुम्हारे घर की लक्ष्मी भी रूठ गई है। तीनों बहनों को अपने गलत आचरण का असली कारण अब समझ आ चुका था। वे रोते हुए साधु के चरणों पर गिर पड़ी। महाराज, हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा करें, हमें उचित मार्ग दिखाइए। उनकी आवाज़ पश्चाताप से कांप रही थी। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, अब मैं तुम्हें स्नान के समय बोला जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र बताता हूँ। इसे ध्यान से सुनो और स्मरण करो। जो भी इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करता है, उसके सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं, उनका दुर्भाग्य दूर हो जाता है और उसे अपार सुख समृद्धि प्राप्त होती है। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सिंधिनम कुरु। साधु ने मंत्र का अर्थ बताते हुए कहा, इसका भावार्थ यह है कि हे पवित्र नदियों गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी, आप सब इस स्नान के जल में सन्निध विराजमान हो। साधु मुस्कुराते हुए बोले, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करने से ऐसा पुण्य मिलेगा मानो मनुष्य ने सभी तीर्थों में स्नान कर लिया हो। सभी पाप धुल जाते हैं और सौभाग्य का उदय होता है। भगवान विष्णु रूपी उस सिद्ध साधु ने स्नान के महत्व की यह कथा सुनाकर और समस्त विधियां समझाकर सेठ और उसकी पुत्रियों को मार्ग दिखाया। तीनों बहनों की आंखों में कृतज्ञता के आंसू झलक रहे थे। उन्हें अपनी भूल स्पष्ट रूप से समझ आ गई थी। तीनों ने हाथ जोड़कर साधु को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपने हमारी आंखें खोल दी। अब हम जीवन भर आपके बताए मार्ग का पालन करेंगी। सेठ ने भी नमन करते हुए साधु का हार्दिक धन्यवाद दिया। साधु रूप में आए प्रभु ने प्रसन्न होकर तीनों को आशीर्वाद दिया, सदा सुखी रहो, तुम्हारे घर में पवित्रता और लक्ष्मी का वास सदा बना रहे। सेठ ने पुनः उनके चरण छुए। पल भर में ही वह दिव्य साधु आंखों से ओझल हो गए। सेठ समझ गया कि स्वयं नारायण उनकी सहायता को आए थे। इसके पश्चात तीनों बेटियां अपने अपने ससुराल लौट गई। इस बार वे नववन के संकल्प के साथ गई थी। उन्हें प्रभु द्वारा बताए गए स्नान के नियमों का कठोरता से पालन करना शुरू किया। अब रोज तड़के ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर उनकी आंखें खुल जाती। निंद्रा त्याग वे तुरंत पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए स्नान करती। स्नान के पश्चात उदय होते सूरज को ताम्र पत्र में जल भरकर अर्घ्य देती और श्रद्धा से भगवान का स्मरण करती। नित्य प्रातः स्नान से उसका शरीर और मन पवित्र हो गया। जो काली छाया उनके पीछे लगी थी वह धीरे धीरे पूरी तरह मिट गई। घरों का वातावरण फिर से शांत और सकारात्मक होने लगा। धीरे धीरे उनके पतियों के डूबे व्यापार को फिर से सहारा मिलने लगा। जिन सौदों में लगातार हानि हो रही थी वे अब लाभ देने लगे। घर में धन की बरकत लौट आई और खोया वैभव पुनः प्राप्त होने लगा। जो झोपड़ियाँ कभी अंधेरे और उदासी का अड्डा बन गई थी वहाँ अब दीपक की ज्योति फिर से चमक उठी। परिवारों में प्रसन्नता लौट आई। घर के बड़े बुजुर्ग बोले, लगता है घर की लक्ष्मी अप्रसन्न होकर लौट आई है। भगवान विष्णु यह कथा सुनकर मौन हुए। तुच्छ शरीर सागर में फिर वही शांति छा गई। गरुड़
मंत्रमुग्ध से यह सब सुनते रहे। अब उन्हें अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। माँ लक्ष्मी ने कोमल स्वर में जोड़ते हुए कहा, आलस्य गंदगी और अशुद्ध रहती है, वहाँ मेरा वास नहीं होता। जो स्त्रियां नित्य स्नान तो करती है, लेकिन यदि समय का पालन नहीं करती या विधि को पूरा नहीं कर मानती है, वहाँ समृद्धि टिकती नहीं। देवी बोली, मैं वही निवास करती हूँ जहाँ भोर के प्रकाश के साथ जागरण होता है। स्नान से तन मन पवित्र रखे जाते हैं और सच्ची श्रद्धा से ईश्वर का स्मरण होता है। गरुड़ ने हर्ष भरी विनम्रता के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। उसने ऊंचे स्वर में जयकारा किया, जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा से आज मेरा चित्त प्रसन्नता से भर गया। इसलिए हमें भी आलस्य त्याग कर नित्य प्रति सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए। तब ईश्वर की आराधना और स्मरण करने से हमारे जीवन को सदा पवित्रता, सकारात्मक ऊर्जा और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर करना न भूलें। तो अंत में बोले मेरे साथ, राधे राधे।